अगर दोस्त रूस का यह दावा सही निकला तो भारत तहलका मचा देगा। दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में आज की तारीख में जितना आक्रमण इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है डिफेंस का स्ट्रांग होना, सुरक्षात्मक कवच का अभेद्य होना। भारत के दो मित्र राष्ट्र हैं, एक इजराइल और एक रशिया। ध्यान से सुनिएगा, रूस ने क्या दावा किया और क्यों ये दावा इस वक्त बेहद मायने रखता है। इजराइल दुनिया का सबसे अभेद्य हवाई सुरक्षा कवच रखता है, जिसे आयरन डोम कहा जाता है। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा यह देश अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा एक बेहद ही एडवांस्ड आयरन डोम सिस्टम से करता है, जिसके चलते इसके शहर पर, इसके पूरे देश पर कहीं से भी हवाई हमला हो नहीं पाता। अब देखिए, इजराइल एक छोटा सा देश है और भारत एक बहुत बड़ी कंट्री। भारत क्या आयरन डोम विकसित कर सकता है? हम बिल्कुल भी शक नहीं करते भारत की काबिलियत पर और भारत की सामरिक क्षमता और भारत की आर्मी की स्ट्रेटजी पर। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें काफी वक्त लगेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि इजराइल के साथ भारत के संबंध किस लेवल पर है। भारत के साथ जो भी राजनीतिक संबंध है वो तो अलग है, लेकिन भारत और इजराइल के बीच में मोसाद और रॉ की मोहब्बत काफी पुरानी इंदिरा गांधी के काल की है। जी हाँ दोस्तों, अब वहां पर जो इनपुट्स लगातार भारत के अंदर आते हैं, खुफिया इनपुट्स, उससे भारत को काफी मदद मिली, न सिर्फ अपनी रॉ को रीस्ट्रेटेजाइज करने में, रॉ के काम को, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की काम करने की शैली को रीस्ट्रक्चर करने में काफी मदद मिली। साथ ही भारत को आर्मी के लिए काफी सारी स्ट्रेटेजीज भी मिली। तो एक दोस्त हमारा इजराइल है, जिससे हमें कुछ स्ट्रैटेजीज मिली कि हवाई प्रोटेक्शन सिस्टम कितना जरूरी है, एयर डिफेंस सिस्टम का डेवलप होना कितना जरूरी है। दूसरा हमारा मित्र है रशिया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 3 दशक से बिलियंस ऑफ डॉलर, 13 बिलियन डॉलर, बात करें रूबल की तो 550 बिलियन रूबल इन्वेस्ट करके और 3 डेकेड यानी कि 3 दशक, 30 साल अपने इन्वेस्ट करके रशिया की आर्मी ने दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 डेवलप किया। हम सब जानते हैं कि S-400 भारत ने खरीदा है। 5 बटालियन भारत ने ऑर्डर की है रशिया तक, और रशिया ने कुछ बटालियंस भारत में भेज में दी है। कुछ बटालियंस की डिलीवरी अभी डिले है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रशिया अभी फंस गया है यूक्रेन वॉर में। लेकिन दोस्तों, आपको बताते हैं, जो दावा किया जा रहा है रशिया और भारत के बीच में, उसमें यह कहा गया है कि रशिया ने S-500 सिस्टम डेवलप कर दिया है, जो भारत क्या आयरन डोम विकसित कर सकता है? बिल्कुल भी शक नहीं करते भारत की काबिलियत पर और भारत की सामरिक क्षमता और भारत की आर्मी की स्ट्रेटजी पर। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें काफी वक्त लगेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि इजराइल के साथ भारत के संबंध किस लेवल पर है। रशिया अपने भारत के साथ जो भी राजनीतिक संबंध है वो तो अलग है, लेकिन भारत और इजराइल के बीच में मोसाद और रॉ की मोहब्बत काफी पुरानी इंदिरा गांधी के काल की। जी दोस्तों, 3 दशक अपने सबसे वहां पर जो इनपुट्स लगातार भारत के अंदर आते हैं, खुफिया इनपुट्स, उससे भारत को काफी मदद मिली, न सिर्फ अपनी रॉ को रीस्ट्रेटेजाइज करने में, रॉ के काम को, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की काम करने की शैली को रीस्ट्रक्चर करने में काफी मदद मिली। साथ ही भारत को आर्मी के लिए काफी सारी स्ट्रैटेजीज भी मिली। तो एक दोस्त हमारा इजराइल है, जिससे हमें कुछ स्ट्रैटेजीज मिली कि हवाई प्रोटेक्शन सिस्टम कितना जरूरी है, एयर डिफेंस सिस्टम का डेवलप होना कितना जरूरी है। दूसरा हमारा मित्र है रशिया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 3 दशक से बिलियंस ऑफ डॉलर, 13 बिलियन डॉलर, बात करें रूबल की तो 550 बिलियन रूबल इन्वेस्ट करके और 3 डेकेड यानी कि 3 दशक, 30 साल अपने इन्वेस्ट करके रशिया की आर्मी ने दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 डेवलप किया। हम सब जानते हैं कि S-400 भारत ने खरीदा है। 5 बटालियन भारत ने ऑर्डर की है रशिया तक, और रशिया ने कुछ बटालियंस भारत में भेज दी है। कुछ बटालियंस की डिलीवरी अभी डिले है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रशिया अभी फंस गया है यूक्रेन वॉर में। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जो दावा किया जा रहा है रशिया और भारत के बीच में, उसमें यह कहा गया है कि रशिया ने S-500 सिस्टम डेवलप कर दिया है, जो कि S-400 सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। दावा कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता
आप समझ रहे हैं क्या अंतरिक्ष कहना तक वार करने बात की आती है हमारे जैसे किस तरीके से है, जो आप समझ चुके अंतरिक्ष में हैं। किस पर हमला तो करेगा, भैया ये सारी बात अपनी आपको वीडियो में security है, बहुत ज्यादा बताएंगे। लेकिन जरा जरूरी ये समझ लीजिए और हमें कि अपने रशिया अपने arsenal को एयर बढ़ाना डिफेंस पड़ेगा। सिस्टम को, चौथे प्रकार अपने के वो देश होते हैं, हवाई चीन सुरक्षा जैसे कवच देश। को किस जिनका तरीके एक से ही उद्देश्य मॉडर्नाइज है, करने में लगा हुआ है। जितना बड़ी से बड़ी आर्मी देखिए, हो जाए उतना अच्छा। रशिया ने जहाँ सिर्फ दुनिया का हर 13 देश बिलियन अपने डॉलर nuclear और arsenal को कम 3 करने की दशक बात कर अपने रहा है। सबसे और बेहतरीन चाइना मात्र एक ऐसी कंट्री साइंटिस्टों का नहीं लगाया एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने में। 2040 तक उसके बल्कि पास उतने ही रशिया सारे ने कई न्यूक्लियर युद्ध भी लड़े, हथियार आ क्रीमिया जाए का जितना वॉर और अब रशिया यूक्रेन और का अमेरिका के पास है, बराबरी की लड़ाई में चल रहे हैं। वो वाला किस्म के देश, अटैकिंग कंट्रीज। एक हम वो तीसरी कंट्री कैटेगरी में जो आते हैं, शांति प्रिय जो होती है। इवॉल्व कर चुके हैं एक शांति शांति प्रिय देश से, देशों एक के ऐसी साथ की कंट्री जो को हिस्ट्री डेवलप होने रही में धरती जिसमें हमको पर, वो जिस मालूम है कि प्रकार हमारे की दुश्मन कौन है ये और उनके किसी लिए भी हमें प्रकार किस के चीज़ की जरूरत है। वेपन अब हमारा सिस्टम को मित्र है खरीदने इजराइल, में जिसने हमें शुरुआत strategy दी, जिनके अंदर Iron Dome की, बचपन और से हमारा मित्र पैदाइश है से ही रशिया, लड़ने का जो कि गुण दुनिया होता का है। सबसे जी बेहतरीन हाँ एयर डिफेंस दोस्तों, सिस्टम दुनिया में डेवलप हाई कर रहा है, बल्कि ऑल्टीट्यूड वो कॉम्बैट का वो सबसे war बेस्ट ready है। जो उसने युद्ध को एक्सपीरियंस है, सबसे जो कैपेबिलिटी है fresh भारत mode के में पास, देखा है। वो देखिए, अमेरिका के पास जितने भी हथियार हैं वो रहने हाई दीजिए, कोई ऑल्टीट्यूड दिक्कत नहीं। हाँ, उसने युद्ध कॉम्बैट, लड़े यानी कि ऊंची से अफगानिस्तान में, ऊंची इराक में, जगह उससे पर बेहद जहां पर कमजोर देशों के साथ युद्ध तापमान लड़े हैं बहुत कम होता है, और ऊंचाई बहुत almost ज्यादा ऐसे होती देशों के है, साथ युद्ध लड़े ऑक्सीजन जिनकी बेहद कोई कम आर्मी होता नहीं है, थी। वहां पर ये और उसको हराने के 5 लिए उसने फीट अपना सारा नथिंग के firepower गोरखा, डाला। 6 हम फीट रशिया और समथिंग यूक्रेन के के बीच में किसी कह भी सकते हैं दुश्मन कि देश यूक्रेन के भी कोई बहुत आर्मी बड़ी कमांडोज को लेकिन धड़ दोस्तों, से उनका आपको सर अलग करने में नजरअंदाज नहीं कर सक्षम सकते होते कि हैं। यूक्रेन जी को हाँ कितना दोस्तों, वेस्टर्न ये हाइट समर्थन में मिला कम है, लेकिन कितने शक्ति और अत्याधुनिक स्टेमिना में हथियार मिले और भरपूर इसका सामना करना गोरखास पड़ा जो हैं रशिया को। हाई ऐसी ऑल्टीट्यूड वजह से कॉम्बैट उसकी में capability बहुत ज्यादा काम अब जो आते हैं सबसे और बड़ा दावा मैदानी रशिया इलाकों ने और किया है दूसरे वो ये पहाड़ी किया इलाकों में भी इनका है कि S-400 परफॉर्मेंस के बाद जबरदस्त उसने होता है। 500 की टेस्टिंग आजादी कंप्लीट के कर समय ली भी है उन्होंने एक और ट्रीटी दावा साइन ये की किया थी गया है नेपाल वालों ने जो कि गोरखास जो है जो वो प्रेसिडेंट थे ब्रिटेन के लिए भी लीडरशिप में जो लड़ेंगे सेकंड और इन पावर भारत के लिए भी उन्होंने लड़ेंगे कहा और इन्हें कि भाड़े का पहला सैनिक नहीं ग्राहक कहा हो सकता जाएगा। है ये जिस 500 देश सिस्टम के लिए लड़ेंगे यानी वहां का दुनिया ही में सिटीजन मान लिया जाएगा और S-500 उन्हें प्रॉपर वहां की दूसरा आर्मी का एक ओनर नुमाइंदा भारत हो माना सकता है। जाएगा। लेकिन S-500 कहीं में पर क्या भी नहीं शक्ति लिखा है? था कि ध्यान से गोरखास सुनिएगा जो है दोस्तों, नेपाली सोल्जर S-500 की शक्ति जानने से पहले चाइना की शक्ति को जानना भी हमारे लिए जरूरी है। रशिया चले चाइना के जाएंगे। जी हाँ पास लॉन्ग दोस्तों, रेंज इस बात की खबर तब हुई बहुत सारी जब मिसाइल्स हैं। इंटरनेट पर खासकर समझ रहे हैं? टिकटॉक पर, अलग-अलग देखिए टिकटॉक varieties जो की है भारत मिसाइल्स में बैन हो चला चाइना है, के पास लेकिन long दूसरे range। देशों में टिकटॉक और अभी चाइना भी के भरपूर पास न स्पीड सिर्फ से चल रहा है, अलग-अलग रशिया वैरायटी में की भी बहुत चल सारी रहा मिसाइल है। है। अचानक उसके पास इंटरनेशनल जो हल्कों मिसाइलों का में खबर भंडार है आने वो लगी भी कि टिकटॉक बहुत पर ज्यादा ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो चाइना दिखाते ज्यादा हैं वॉर कि जो नहीं लड़ रहा है। नेपाली इसलिए उसके गोरखास पास काफी हैं सारे वो मिसाइल का रशियन बहुत सारा आर्मी में एज क्वांटिटी अ बहुत है सोल्जर उसके अपनी पास। सर्विसेज और पूरा देना शुरू कर भारत चुके चाइना की हैं। इज्जत उसके बाद में आता खबर है। आई कि ये वैगनर reality ग्रुप है। हमारे पास मर्सिनरीज अग्नि का ऐसा ग्रुप हमारे पास जिन्हें अग्नि 5, भाड़े अग्नि पर 6 की हम बात कॉन्ट्रैक्ट करते पर हैं। इस्तेमाल हमारे करते पास थे पुतिन, सब चीज़। जो लेकिन प्राइवेट हमारे आर्मी पास कहलाती कमी है अगर है और बेहद तो वो है ब्रूटल एक तरीके से अपने हवाई दुश्मनों को सुरक्षा नेस्तनाबूद कवच करती। की कहा जाता है कि खबर है। वैगनर ग्रुप हवाई में सुरक्षा कवच जेल की के कैदी जो भी हैं, हमारे प्रिजनर्स भी हैं, इजराइल की मुजरिम भी हैं, तरह बॉडी हमें बिल्डर्स भी हैं, आयरन डोम की इंडिपेंडेंट जो है लोग हैं लेवल जिन्हें थी, युद्ध हमें पसंद, जिन्हें अपडेट खून देता था बहाना हमारे पसंद, हवाई सीमा को, पैसों हमारे के लिए लड़ते हवाई हैं किसी जो के लिए एरिया भी। है वहां भी और इसके लिए भारत हमारे की पास होना आर्मी की चाहिए शान बेहतरीन कहे जाने एयर वाले डिफेंस सिस्टम जो कि गोरखास जो हैं S-400 जाकर और के वहां S-500 रिक्रूटमेंट के ले रहे हैं, अंदर। वहां भर्ती पहले हो देखते रहे हैं हैं। S-400 के अंदर कारण क्या क्या है? है? कारण सिर्फ S-400 के अंदर नेपाल में 400 बढ़ती किलोमीटर की भुखमरी, दूरी नेपाल में से बढ़ती आने वाली गरीबी और नेपाल में हर बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट और मिसाइल, चाहे भारत वो में क्रूज मिसाइल, सेना में चाहे वो अग्निवीर जो चल रहा था बैलिस्टिक वो उसका भी मिसाइल, एक फैक्टर चाहे वो है। जी हाँ एयरक्राफ्ट दोस्तों, से छोड़ी गई अब हुआ एयरक्राफ्ट ये से निकलने कि वाली मिसाइल्स रशिया में सभी को, जब इवन युद्ध एयरक्राफ्ट को शुरू भी हुआ, 400 युद्ध शुरू किलोमीटर होने की के रेंज में बाद अगर वो रशिया की एंटर जो कर रहा फौज थी है वहां तो सैनिक उसे लगातार अपनी S-400 आहुति दे गिरा रही है। वहां सकता पर है। फौज ये इसके में काबिल नए है। रिक्रूट्स की 400 जरूरत पड़ने किलोमीटर लगी, से नए लेकर जवानों की के भर्ती 4 होने की। किलोमीटर तक, लेकिन 4 रशियंस किलोमीटर से आगे लेकर नहीं के आ रहे थे, 400 बेहद किलोमीटर कमा तक के रहे थे। रेंज में तब पुतिन ने दिमाग S-400 लगाया, का कहा दबदबा कि होता क्यों है ना और हम अपने हमें देश की S-400 सिटीजनशिप जो को है थोड़ा पूरे आसान नॉर्थ ईस्ट हम बॉर्डर एक पर, काम करते हैं कि इंडो चाइना विदेशी बॉर्डर लोगों को पर भी बिछानी हम और अपनी इधर आर्मी में भर्ती LAC के करेंगे साथ और उनके लिए साथ रशिया की बिछानी। सिटीजनशिप भी ऑफर कर देंगे। अगर वो हमने 1 वैसे साल 5 तक हमारे बटालियन देश की ऑर्डर आर्मी किए, में काम हमें और करें, की उन्हें जरूरत मोटी है। और तनख्वाह भी भारत मिलेगी, अपना डिफेंस उन्हें बजट रशियन लगातार आना बढ़ाता जा जरूरी रहा है नहीं, जब वो और भर्ती उसमें होंगे आर्मी अभी में तक हमने हम क्या उन्हें किया था? जितनी
जरूरत होती है डेवलपिंग सिखा कंट्री देंगे। ये बात जैसे और हमने ही उन अभी अपनी नेपाली आर्मी को लड़कों डेवलप तक करने के लिए वो पहुंची सारे जो हथियार खरीदने पे फोकस नेपाल किया, से जो रशिया अटैक में में काम बैठे करने थे। गए अब थे टाइम आ या चुका है पढ़ाई डिफेंस को करने बेटर गए करने थे, का। तो उन्होंने आपको तुरंत बता दें, आवेदन भरने शुरू कर दिए S-500 रशियन एयर आर्मी डिफेंस के सिस्टम जो लिए। और होगा, उनका एक जो हम रशिया एग्जाम से हुआ, शायद ले सकते हैं, इंटरव्यू जिसके बारे में हुआ दावा कर और रहे हैं उन्हें रशिया शामिल क्योंकि कर बना लिया चुके हैं S-500 और अब और ये जो है भारत लड़ाके उसको पहले ग्राहक हो ये सकता है। रशियन वो फोर्सेस डाउट में लड़ करा। रहे हैं। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान S-500 मिसाइल 60,000 सिस्टम का नेपाली रेंज रुपए क्या तक फैल जाएंगे? का 13 बिलियन डॉलर और 3 दशक अपने सबसे बेहतरीन भारत की हवाई सीमा में एंटर साइंटिस्टों करने का वाले नहीं किसी लगा भी एयर विमान, डिफेंस सिस्टम को किसी भी डेवलप करने में, एयरक्राफ्ट से लॉन्च की गई मिसाइल, रशिया ने किसी भी कई युद्ध भी न्यूक्लियर लड़े, मिसाइल, किसी भी क्रीमिया बैलिस्टिक का वॉर मिसाइल, और अब किसी यूक्रेन का भी वॉर। क्रूज मिसाइल, यहाँ तक कि इसकी जो रेंज है ना 600 किलोमीटर की, इससे एक वो कंट्री दुश्मन जो के शांति किसी प्रिय भी होती है। सैटेलाइट को शांति प्रिय अंतरिक्ष देशों में के साथ की जो lower हिस्ट्री रही Earth orbit धरती में पर वो जिस प्रकार की कर रही, सकता है। ये Outer किसी भी space प्रकार के strike वेपन capability सिस्टम है को S-500 खरीदने में के अंदर। शुरुआती ये दौर में इसे विश्वास ही बेहतरीन नहीं बनाता है। रखता। फिर होता एक है राउंड इनके के ऊपर अंदर हमला 32 और उसके फायरिंग बाद कर सकता है। धीरे धीरे इसकी ये अपनी tracking वेपन capability सिस्टम को अपनी बेहतरीन है, आर्सेनल को अपनी outstanding। आर्मी को इसे बड़ा कहीं करना पर शुरू भी कर दिया। तैनात किया जा सकता है। मोबाइल से दूसरे प्रकार के देश वो होते हैं जो देश शांति प्रिय तो हरगिज नहीं होते, लेकिन उनके देश के अंदर शांति होती है। हमारे का यूके, मान के चलिए भारत में फ्रांस, अपना air defense इस system प्रकार है, की कंट्रीज, वो बेहतरीन रशिया करके भी इसमें आता अब था। मिसाइल भी कोई मारेगा, लेकिन दोस्तों तो हवा इन में उड़ाया कंट्रीज जा में सकता है। अंदर तो और इस शांति स्थिति रहती है। में जब भारत इनके यहाँ सिर्फ शांति military रहती है तो इन्हें resources युद्ध से लड़ने की attack कर जरूरत नहीं सकता होती है। है।
तो इनके जो हथियार हैं वो ज्यादा यूज नहीं होते, तो इनके पास हथियारों का बहुत बड़ा आर्सेनल बनाते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। इनका काम क्या हो जाता है कि हम बेहतर से बेहतर हथियार बनाएं और उन गरीब कंट्रीज को बेचें या उन अशांत कंट्रीज को बेचें, या तो दुश्मन को बेचें या तो दोस्त को बेचें, हमारे पास जो आपस में लड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और वहां से खूब सारा पैसा अपने देश के अंदर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मंगाए। जिन देशों के हमने नाम बताया वो उनमें आते हैं। इन देशों के अंदर शांति होती है, लेकिन ये शांति प्रिय नहीं होती। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? अब बात आती है हमारे जैसे देशों की, जो अब समझ चुके हैं कि भैया अपनी जो सिक्योरिटी है बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें अपने आर्सेनल को बढ़ाना पड़ेगा। चौथे प्रकार के वो देश होते हैं चीन जैसे देश, जिनका एक ही उद्देश्य रहता है जितना बड़ी से बड़ी आर्मी हो जाए उतना अच्छा। जहां दुनिया का हर देश अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को कम करने की बात कर रहा है, वहां चाइना मात्र एक ऐसी कंट्री पूरी दुनिया में जो चाहता है कि 2030 तक के 2040 तक के उसके पास उतने ही सारे न्यूक्लियर हथियार आ जाएं जितना रशिया और अमेरिका के पास है। बराबरी की लड़ाई में चल रहा है वो अलग किस्म के देश, अटैकिंग कंट्रीज। हम तीसरी कैटेगरी में आते हैं जो इवॉल्व कर चुके हैं एक शांति प्रिय देश से एक ऐसी कंट्री को डेवलप होने में जिसमें हमको मालूम है कि हमारे दुश्मन कौन है। और शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका